नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स और इसी में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, जो कि आपके आगामी झारखंड के किसी भी एग्जाम को देते हैं तो वहां पे ये सेशन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने उर्दू एवं गैर उर्दू स्कूलों को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यह बताया गया कि जो भी अधिसूचित उर्दू स्कूल है अब वहां ही उर्दू लिखा रहेगा, बाकी जो भी उर्दू स्कूल नहीं रहेगा वहां पे ये नहीं लिखा हुआ रहेगा। और उर्दू स्कूलों में सप्ताह में किस दिन को अवकाश रहता है यानी छुट्टी रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी उर्दू स्कूल रहता है बाबू वो शुक्रवार को क्या रहता है, छुट्टी रहता है। तो आपके मन में एक सवाल जाएगा कि क्या जो उर्दू स्कूल है क्या रविवार को भी बंद रहता है? जी नहीं, वो रविवार को खुला रहेगा। क्या हो रहा है कि यहाँ पे झारखंड में एक मामला देखने को मिल रहा है कि जो भी उर्दू स्कूल भी नहीं है वो भी क्या हो रहा था, उर्दू नाम लिख दिया जा रहा था और यहाँ पे शुक्रवार को छुट्टी दे दिया जा रहा था। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम उठाया है और उस पर जांच बैठाया और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इतनी जो है ना 24 जिला में इतने जो स्कूल हैं वो उर्दू है, वही जो है काबगल क्या रहेगा, शुक्रवार को बंद रहेगा। बाकी जो रहेगा वो जो गैर रहेगा, गैर उर्दू स्कूल जिसमें उर्दू के विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या रहता है, वो रविवार को बंद रहता है। तो इसका सही आंसर शुक्रवार हो जाएगा। आपसे एक सवाल पूछेगा कि बताइए कि अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो इनका नाम है जगन्नाथ महतो। अभी कुछ दिनों से इनका तबीयत खराब है और जगन्नाथ महतो से पूछेगा सवाल कि ये कौन से पार्टी से हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। ये कहाँ से विधायक हैं, तो डुमरी से विधायक हैं। डुमरी कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये गिरिडीह में देखने को मिलेगा। पूछेगा गिरिडीह से वर्तमान में सांसद कौन है, तो इनका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी। तो ये सवाल देखिए बाबू आपका सांसद से बहुत जरूरी है। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद आपको पता होना चाहिए, एकदम जबान पे याद होना चाहिए। तो जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा, डुमरी से ये विधायक हैं, गिरिडीह के तहत आता है डुमरी। और गिरिडीह से सांसद अगर पूछ दिया जाए चंद्र प्रकाश चौधरी, जो कि कौन से पार्टी से हैं, आजसू पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि कोडरमा से सांसद कौन है। कोडरमा से सांसद कौन है, तो कोडरमा से सांसद हैं एक महिला हैं अन्नपूर्णा देवी। तो महिला विशेष जो भी रहेगा उसको सबसे आगे याद करना है। अन्नपूर्णा देवी के बारे में जान लीजिए कि ये इसलिए विशेष हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए झारखंड में लोकसभा सांसद का सीट कितना है, लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का 6 है। तो 14 को लोकसभा में से एक जो लोकसभा आता है जो कोडरमा आता है, जहां से सांसद कौन है, अन्नपूर्णा देवी। और ये अभी कैबिनेट में मंत्री हैं। कैबिनेट में कौन से विभाग के मंत्री है, तो शिक्षा राज्य मंत्री हैं। यानी कि जो कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जाके रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा, तो अन्नपूर्णा देवी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, सरयू राय जो हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बोलते रहते हैं, तो ये झारखंड के किस जगह से विधायक हैं, तो ये जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं और निर्दलीय विधायक बाबू। तो एक मैटर करता है निर्दलीय विधायक, क्योंकि 81 को यहाँ पे विधायक हैं, उसमें से एक निर्दलीय भी है जो सरयू राय है, एक और निर्दलीय थे। मतलब टोटल जो 81 में से 2 ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। एक आपका सरयू राय जीते थे और ये चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हुआ था ये 2019 में हुआ था। उसी के तहत किनको चुन के आया गया था, हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी। तो निर्दलीय बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो सरयू राय जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, ये कहाँ से विधायक है, जमशेदपुर पूर्वी से। और इनके जीवन पर आधारित एक किताब आया था द पीपुल्स लीडर, यानी कि लोगों का नेता, जिसके लेखक का नाम पूछेगा तो विवेकानंद झा हैं। और आपको चतरा से अगर विधायक पूछ दिया जाए बाबू कि चतरा से वर्तमान में विधायक कौन है, तो इनका नाम है सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और पूरा झारखंड में आरजेडी पार्टी का एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता है, जो कि श्रम मंत्री भी हैं। श्रम मंत्री हैं झारखंड सरकार में। वही अगर जमशेदपुर से केवल दे दे कि जमशेदपुर से सांसद कौन है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जमशेदपुर से सांसद का नाम पूछ दिया जाए तो इनका नाम है विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो। पूछेगा कि ये कौन से पार्टी से संबंधित हैं, कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो 14 लोकसभा सीट था बाबू, उसमें 11 सीट बीजेपी ने जीता था,
बाकी जो बच गया कितना हो गया, 3 बचा ना। 3 सीट में से अगर बात किया जाए तो एक आजसू पार्टी ने जीता था, एक आजसू पार्टी ने, एक आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और एक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जीता गया था एक सीट। और एक सीट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लोकसभा वाला सीट जीता गया वो गीता कोड़ा के द्वारा जीता गया था। गीता कोड़ा, अब महिला में लोकसभा सांसद देखिएगा झारखंड में तो 2 ही लोग हैं, एक गीता कोड़ा, एक कौन हो जाएंगे, अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगे। तो आपको जमशेदपुर से सांसद पूछ दिया जाए तो विद्युत वरण महतो, और जमशेदपुर जो होता है ये कौन सा जिला का मुख्यालय होता है, तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए तो आपका जमशेदपुर। दुमका से पूछेगा कि वर्तमान में विधायक कौन है, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है जिनका नाम है बसंत सोरेन हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में दुमका से विधायक है। अब बरहेट से विधायक कौन है, तो बरहेट से है आपका हेमंत सोरेन के बारे में जान लीजिए कि ये झारखंड के कितनवें नंबर के सीएम है, तो ये 11वें नंबर के सीएम है, 11वें नंबर के सीएम है। और ये बीआईटी मिश्रा से पढ़े हुए हैं, बीआईटी मिश्रा में भी ये भी पढ़े हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हेमंत सोरेन जो हैं इन्हीं का जो पिताजी हैं जिनका नाम क्या है, तो शिबू सोरेन जो हैं ये, इनसे क्या सवाल आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए कि शिबू सोरेन जो थे ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, यानी शिबू सोरेन जो हैं ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा का मेंबर भी हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल इनका है कब तक रहेगा, 2020 से लेकर 26 तक, यानी कि 2026 तक ये रहेंगे। आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि जब ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं तो पहला दूसरा कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी हो जाएंगे। और दूसरा अगर पूछ दिया जाए कि दूसरा कौन थे, तो दूसरा आपको से पूछे तो दूसरा का सही आंसर अगर चला जाएगा क्या हो जाएगा, अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं, जो बोल सकते हैं भारत सरकार का जो कैबिनेट मंत्री है, जनजातीय मामलों के मंत्री, उसके मंत्री हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र क्या होता है बाबू, तो ये खूंटी होता है। और खूंटी जो है ये झारखंड का कितनावां जिला है, तो 23वां जिला है। तो देखिए जब भी पढ़िए करंट अफेयर पूरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करिए ताकि आपको कोई भी सवाल छूट ना पाए। अब चतरा से विधायक बता दिए तो सांसद का भी तो नाम पूछ सकता है। अगर सांसद का नाम अगर पूछ दिया जाए कि चतरा से सांसद कौन है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है सुनील सिंह हो जाएंगे। एक सुनील सिंह का जब नाम आता है तो आपको सुनील सोरेन का भी नाम आना चाहिए। सुनील सोरेन के बारे में आपको बता दें कि सुनील सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ से विधायक हैं, तो सांसद हैं। विधायक अगर बोलेगा दुमका से तो बसंत सोरेन, और सुनील सोरेन बोलेंगे तो ये क्या है, तो ये आपका सांसद हो जाएंगे दुमका से। सांसद पूछ दिया जाए तो सुनील सोरेन हो जाएंगे। तो पूरा डिटेल में आप लोगों को कवर किया जाता है। और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो आप दिए गए नंबर जो चल रहा है वहाँ से भी आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा हमारा झारखंड, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और इसके अलावा सरयू राय के नाम पे आप लोग को 3-4 किताबें हैं जो आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रहबर की राहजानी पूछेगा। रहबर की राहजानी जो है, जो झारखंड लो आयस घोटाला पे आधारित है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, सरयू राय के द्वारा लिखा गया है। सरयू राय एक नाम कई आयाम, ये जो है संपादक का नाम आनंद कुमार है, जो कि इनके जीवन को कहीं ना कहीं बतलाता है उसमें। और एक और सरयू राय का किताब था जो कि जो भी घोटाला वगैरह हुआ है उसके बारे में बताता है, लम्हों की खता। तो 2 किताब कम से कम याद रखिए, लम्हों की खता और रहबर की राहजानी। अगला सवाल है 20 वर्षन पान सप्ताह जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड में शुभारंभ किसने किया, तो झारखंड में शुभारंभ इसका किया गया जोभा मांझी के द्वारा। और जोभा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। और कहाँ से विधायक है बाबू, तो मनोहरपुर से विधायक हैं। और एक और सवाल पूछेगा कि बताइए कि जोभा मांझी क्या झारखंड कैबिनेट में मंत्री हैं, तो झारखंड कैबिनेट को आप देखिएगा तो इसमें एकमात्र महिला है जिनका नाम है जोभा मांझी, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर पूछ दिया जाए तो आप लोगों को बताना क्या है, जोभा मांझी। और एक और चीज़ जान लीजिए, जब पहला कैबिनेट बना था झारखंड कैबिनेट, जिसमें जो है बाबूलाल मरांडी जो है पहले सीएम बने थे, उस समय भी जोभा मांझी को जगह दिया गया था कैबिनेट में। और अभी देखिए कुछ कांग्रेस विधायक हैं जैसे बन्ना गुप्ता को लेकर, रामेश्वर उरांव को लेकर, ये सब पर विवाद यहाँ पे है, चल रहा है। तो थोड़ा सा बोला जा रहा है कि देखते हैं 15 अगस्त तक हो सके झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, फिर बदल देखने को मिलेगा। तो ऐसा आंकड़ा निकल के आ रहा है, मगर देखा जाएगा क्या होता है।
शिल्पी नेहा तिर्की जो कि वर्तमान में झारखंड की विधायक हैं, कहां से, तो मांडर से। मांडर से उपचुनाव हुआ था हाल ही में जुलाई महीना 2022 में, तो ये चुने गए शिल्पी नेहा तिर्की, और ये इसी प्रकार ये बन गए झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक। वर्तमान में झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक अगर बोलेगा तो शिल्पी नेहा तिर्की हो जाएंगे, और इनसे पहले अंबा प्रसाद थे। और शिल्पी नेहा तिर्की जो है ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते बाबू। और अन्नपूर्णा देवी के बारे में बता दिए, कोडरमा से ये सांसद हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लीजिए कि ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत में, 15वीं राष्ट्रपति। और द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है ये झारखंड से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड के पूर्व गवर्नर अगर बोला जाए कि कौन थे तो आपका द्रौपदी मुर्मू। और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक अगर कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में तो ये द्रौपदी मुर्मू का रहा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में अगर पूछ दे कि झारखंड के गवर्नर कौन है, इनका नाम है रमेश बैस। और रमेश बैस के बारे में जान लीजिए कि ये केवें नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 10वें नंबर के गवर्नर हैं। 10वें नंबर के गवर्नर आप लोगों को याद रखना होगा। अगला सवाल है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा कोलंबिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला भाग ले रही है। यह झारखंड की कौन सा जिला से है? दो लोग भाग ले रहा बाबू, एक आशा किरण बारला और एक यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है सुप्रीति कच्छप। सुप्रीति कच्छप भी भाग ले रही हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सुप्रीति कच्छप और एक कौन ले रहे हैं, आशा किरण बारला के द्वारा लिया जा रहा है, भाग ले रहे हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोनों का दोनों, जो सुप्रीति कच्छप और आशा किरण बारला दोनों गुमला से बिलोंग करते हैं। और ये दौड़ या धावक बोल सकते हैं ना, ये जो है आपको बता दें कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वाला हुआ था, उसमें इनके द्वारा जो है दोनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। जहाँ पे बात किया जाए, आशा किरण बारला जो थे ये 800 मीटर का जो रेस हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीती थी, और सुप्रीति कच्छप भी गोल्ड मेडल जीती थी। मगर ये कितना में जीती थी, तो ये 3000 मीटर की जो रेस हुआ था उसमें इनके द्वारा सुप्रीति कच्छप के द्वारा जीता गया था, जो कि गुमला से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड एथलेटिक्स कोलंबिया में जो हो रहा है, कोलंबिया में कहाँ पे हो रहा है, तो कैली में हो रहा है। और कब से कब तक हो रहा है, तो 1 से लेकर 6 अगस्त 2022 तक चलता है। तो देखते हैं इसमें क्या मेडल का, जैसे ही आप लोगों को मेडल से संबंधित अपडेट आता है आशा किरण बारला और सुप्रीति कच्छप का, तो आप लोगों को अपडेटेड करा दिया जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय इंडो बांग्लादेश टारगेट बॉल खेल प्रतियोगिता में खेलने वाली भारतीय टारगेट बॉल टीम में झारखंड के कौन सा खिलाड़ी का चयन किया गया है बाबू? तो अमन चौरसिया का चयन भी किया गया है, लाइबा सिद्दीकी का और मुस्कान अहमद का, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और ये सभी जो खिलाड़ी है वो कहाँ गए हैं, ढाका में, क्योंकि ढाका में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये तीनों जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कोयला नगरी यानी कि धनबाद से बिलोंग करते हैं। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है झारखंड का मैप। तो पूछेगा झारखंड में कितने जिला, तो 24 जिला। 24 जिला में बोलेगा कितने ऐसे जिला हैं जो किसी राज्यों के साथ नहीं लगता है। ऐसे झारखंड का जो जिला देखिएगा, जो झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बाबू। और अगर पूछ दिया जाए कितने ऐसे जिला हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो 2 जिला हो जाएगा। एक आपका लोहरदगा, देखिए कहीं पे कोई राज्य से टच नहीं किया हुआ है, और एक खूंटी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ दिया जाए कि बिहार से झारखंड के कितने जिला लगते हैं, तो 10 जिला। वेस्ट बंगाल से पूछेगा तो 10 जिला। पूछेगा झारखंड के सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज है। सबसे पूर्वी जिला अगर बोलेगा तो पाकुड़ हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला और सबसे बोल सकते हैं बड़ा जिला के रूप में आता है वेस्ट सिंहभूम। और सबसे पश्चिमी जिला की अगर बात किया जाए, सबसे पश्चिमी जिला झारखंड का क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं इसका बॉर्डर जो है बाबू 3 तरफ लगा हुआ है, 3 राज्यों से, एक तरफ बिहार से, एक तरफ उत्तर प्रदेश से और एक तरफ छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। वहीं बात किया जाए देवघर की, देवघर अभी हाल ही में यहाँ पे नया एयरपोर्ट और नया एम्स जो बना है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि देवघर की यात्रा किए हैं। और देवघर के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे आए थे कब, तो 12 जुलाई को आए थे, जिनको देवघर को बोल सकते हैं हम देवों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पे है देवघर में, जिसका नाम है बाबा बैद्यनाथ मंदिर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो कि आपका देवघर में देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर
बाबा बैजनाथ मंदिर कर दे, ज जोड़ दे केवल, बहुत सारे लोग देखे हैं पेपर वगैरह में गलती कर देते हैं, ज खाली दे दे तो ये हिमाचल प्रदेश चला जाएगा। यानी कि बैजनाथ और बैद्यनाथ में अंतर होता है, दोनों में यही अंतर है, दोनों भगवान शिव का मंदिर है। मगर बैद्यनाथ जो होता है बाबू वो किनको समर्पित है, तो ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, दोनों तो शिव का ही है। दुमका की अगर बात किया जाए तो ये झारखंड की उप राजधानी है, झारखंड की उप राजधानी दुमका। और जो संथाल परगना, जो साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये सब जो इलाका वाला जो एरिया है ये संथाल परगना होता है। और संथाल परगना का भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, दुमका हो जाता है। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो झारखंड में 2 गो जो एयरपोर्ट है वो संचालित है, जैसे एक रांची एयरपोर्ट हो जाएगा, एक हाल ही में चालू हुआ देवघर एयरपोर्ट। अब बोला जा रहा है, रिसेंट में बात हुआ है 2-3 दिन पहले का, कि बोकारो एयरपोर्ट का जो फिट घोषित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट गया है, AAI बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा। अब देखते हैं बोकारो को कब चालू किया जाता है। उसके कारण जो है 1734 को पेड़ भी काटा गया था कि कोई भी बाधा न पहुंचे, तो जल्द ही चालू होने वाला है। इसके अलावा दुमका हो जाएगा आपका, जैसे 3 तो इधर हो जाएगा, मैंने 5 गो होने की बात किया जा रहा है, जिसमें रांची हो जाएगा, देवघर हो जाएगा आपका, फिर आपका बोकारो अगर चालू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। इसके बाद बोकारो के बाद अगर बात किया जाए बाबू कि दुमका में भी मतलब चालू होने की बात किया जा रहा है कि दुमका में भी मतलब कि पूरी तरह से काम खत्म कर दिया जाएगा, और फिर जमशेदपुर में भी बनाने की, तो 5 हो जाएगा इसी के साथ में। अगर बात किया जाए गिरिडीह को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिटी के रूप में जानते हैं। हजारीबाग झारखंड का सबसे पुराना जिला, सबसे नया जिला यानी कि 24वां जिला बोलेगा तो आपका रामगढ़ हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया की कितनवीं जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया के बारे में आपको बता दूं कि इन्हीं के द्वारा जो है, जो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा प्यारा तिरंगा है, जो पुराना डिजाइन था, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किए थे, ये किनके द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा। इनका जयंती जो है ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। 2 अगस्त को इसलिए क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 2 अगस्त 1876 को हुआ था, और इनका पुण्यतिथि 4 जुलाई 1963 को, यानी कि 4 जुलाई 1963 को मृत्यु हुआ था इनका, तो 4 जुलाई को हम लोग इनका पुण्यतिथि मनाते हैं। तो बोल रहा है छठा का कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया की कितनवीं जयंती मनाई गई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 146वीं इनकी जयंती मनाई गई है। आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो बोल सकते हैं 2 अगस्त के ही क्या हुआ था, इनके जयंती के अवसर पे तिरंगा उत्सव का संबोधन किया गया, जो नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा। अमित शाह का चुनाव क्षेत्र अगर बोल दे कि कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पे है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होता है। 3 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके राजधानी में नगर लगा हुआ है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का देखिएगा तो कहाँ हो जाता है, श्रीनगर। तो श्रीनगर में भी देखिएगा नगर लगा हुआ है, 1, 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुशीला देवी ने जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है। अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है 2022, जिसमें बहुत सारे मेडल जो है हमारे लिए आ रहा है, ये गौरव की बात है हम लोगों के लिए। तो सुशीला देवी, अब देखिए यहाँ पे देख के कंफ्यूज नहीं करना, देखने में आपको भले पुरुष की जैसा लग रहा है मगर पुरुष नहीं है, ये महिला है, आपको पता होना चाहिए। सुशीला देवी वोमेन्स वर्ग में, आपको 2 चीज़ केवल याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से खेल से संबंधित है सुशीला देवी, तो पहला जूडो खेल से। ये नहीं याद करना है कि 48 किलोग्राम में जीते कि नहीं जीते, वो नहीं, वो ज़्यादा अगर डीप में जाता है तभी सवाल बनता है। केवल याद रखिए कि कौन सा पदक जीते, तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, और ये इनका दूसरा रजत पदक हो जाएगा। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इससे पहले भी सुशीला देवी एक मेडल जीती थी जो कि रजत पदक ही था। अब हम लोग उम्मीद किए थे, मगर यहाँ पे बहुत बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रशंसा की बात है कि सुशीला देवी के द्वारा जो है हम लोग आशा लगाए थे कि गोल्ड आएगा, मगर सिल्वर भी आता है, बहुत बड़ी मदद होता है। यहाँ पे जाकर वहाँ पे खेलना ही सबसे बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि विश्व स्तरीय गेम है बाबू, कोई भारत में नहीं हो रहा है कि मतलब कि अलग से कोई है, यहाँ पे अलग अलग लेवल का है, क्योंकि अमेरिका इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडल जीतता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 71 किलोग्राम फाइनल में कुल 212 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता। तो आपको याद करना है कि हरजिंदर कौर जो है ये कौन सा खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है भारोत्तोलन से संबंधित है। अब भारोत्तोलन से संबंधित है तो ये कौन सा मेडल जीते, तो ये कांस्य पदक जीते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विजय कुमार यादव ने किस खेल में कांस्य पदक जीता। तो विजय कुमार यादव कौन सा कांस्य पदक जीता, कौन सा खेल में, तो जूडो में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब देखेंगे कि आप लोग को एक और सवाल बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा, ये आपका VVI सवाल रहेगा जो कि ज़्यादा चांसेज है एग्जाम में पूछने का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला टीम ने
लॉन बॉल में कौन सा पदक जीता है। तो लॉन बॉल की अगर बात की जाए, इसमें 4 लोग गए थे यहाँ से। तो 4 लोग में अगर बात किया जाए कौन कौन थे, तो झारखंड के 2 लोग थे। झारखंड के 2 लोग थे, दोनों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय महिला टीम, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोग एक गोल्ड जीते हैं। गोल्ड मतलब कभी नहीं जीते थे हम लोग लॉन बॉल में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये आपका वीवीआई सवाल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चलेगा ये सवाल कि भारतीय महिला टीम ने लॉन बॉल में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और ये 4 लोगों में अगर बात किया जाए, रूपा रानी तिर्की थी जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं, और एक थी लवली चौबे। लवली चौबे जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं, और लवली चौबे जो हैं और रूपा रानी तिर्की, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रूपा रानी के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये जो आपका जो खेल विभाग होता है ना, खेल विभाग होता है, उसमें जो है ये अधिकारी हैं। लवली चौबे की अगर बात की जाए, खेल विभाग में बोल सकते हैं किसी पद पे हैं। और लवली चौबे की अगर बात किया जाए, ये भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, और ये झारखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं। झारखंड पुलिस में कांस्टेबल हैं, और ये पिक्चर में देख सकते हैं, इनका नाम है लवली चौबे और इनका नाम है रूपा रानी तिर्की। अब देखिए, नयन मोनी साइका के बारे में बता दें कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। ये असम से बिलोंग करती हैं, और असम में जो वन विभाग है वहाँ पे कुछ पद पे हैं। और पिंकी सिंह जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आपको ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक गोल्ड किनके किनके द्वारा जीता गया है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, और कौन सा मेडल, गोल्ड जीता गया। जर्मी लाल लिरुंगा, याद रखना है कौन से खेल से संबंधित हैं, भारोत्तोलन से, और कौन सा मेडल जीते, गोल्ड मेडल। वहीं पे अंचिता सुल्ली के द्वारा जो है ये गोल्ड मेडल जीता गया, कौन सा खेल से, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। अब सिल्वर मेडल की अगर बात किया जाए, तो सिल्वर मेडल में सबसे, यानी कि बोला जाए कि अगर कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 हुआ, जिसमें ध्वज वाहक के रूप में कौन थे, मनप्रीत सिंह थे और आपका पीवी सिंधु थे। 2 ध्वज जो ओपनिंग सेरेमनी होता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला मेडल किसी भी कैटेगरी में, जैसे ब्रॉन्ज हो जाएगा, सिल्वर या गोल्ड में, तो सबसे पहले संकेत सरगर के द्वारा जीता गया था, और वेट लिफ्टिंग में जीते थे, ये सिल्वर मेडल जीते थे। फिर याद रखना है विंध्या रानी देवी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं और सिल्वर मेडल जीते हैं। गुरु राजा पुजारी के बारे में जान लीजिए कि ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ये वर्ग नहीं भी याद रहेगा चलेगा, आप लोगों को केवल एक बार नज़र से वहाँ पे टच कर लेना है। बाकी जो भी सवाल बनता है यही सब सवाल बनता है। सवाल ज़्यादा घुमाता नहीं है, और सवाल ज़्यादा जो है ना डिफिकल्ट भी नहीं रहता एग्जाम में। केवल क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाते वो चीज़ को, तो वहाँ पर समझिए, स्मार्ट स्टडी करने का प्रयास करिए आप लोग। अगला सवाल है 11 नंबर, महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो ये किनके द्वारा जीता गया है, तो इसका सही आंसर इंग्लैंड के द्वारा। और इंग्लैंड किसको हराया बाबू, तो इंग्लैंड जो है ये जर्मनी को हरा कर जीता। तो 2022 में ये प्रतियोगिता जो हुआ वोमेंस यूरो का फुटबॉल वाला, तो वो कौन जीता है, तो इंग्लैंड जीता है। अगला सवाल, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किन्हें बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है संजय अरोड़ा। इनसे पहले राकेश अस्थाना थे। और पूछेगा कि नीरज सिन्हा कौन है, तो झारखंड के डीजीपी हैं वर्तमान में। झारखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो नीरज सिन्हा। अगला, मुस्लिम अधिकार महिला अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो मुस्लिम लोगों के लिए ये दिवस होता है, ये अगस्त को मनाया जाता है, 1 अगस्त को। अब आता है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है 1 अगस्त को। वो समय था बाबू 1 अगस्त 2019, जब संसद के द्वारा जो है एक बिल की मंजूरी दे दिया गया था, जो कि 3 तलाक जो बिल था उसको मंजूरी मिल जाता है। और 3 तलाक कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में अत्याचार होता था, उस बेड़ियों से बाहर निकालने का प्रयास किया गया था वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा। तो पूछेगा कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। आप लोग सुने होंगे तलाक तलाक तलाक, मतलब 3 बार तलाक हुआ तो उनको तलाक दे दिया जाता था। तो वो परंपरा को कहीं ना कहीं वो विलुप्त कर दिया गया है, जो जिसमें कहीं ना कहीं सहयोग किसका रहा, तो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है भारत सरकार में। अगला सवाल है, जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को निपटने के लिए एक सिक्का जारी किया है जिसका नाम है मोसी ओ तुनिया। अब पूछ रहा है कि मोसी ओ तुनिया ये सिक्का देखने में कैसा लगेगा, क्या गोल्ड का है, चांदी का है, कांस्य का है, मट्टी का है, कैसा है, तो सोने का है, ये गोल्ड का है। और मुद्रास्फीति ये किस लिए किया गया, जिम्बाब्वे में क्या हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे हो रहा है, जिसके कारण ये सोना का सिक्का जारी किया गया है। अगला सवाल है 15 नंबर, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक जो हाल ही में चर्चा में है, इसके लेखक कौन है। द लाइट वी कैरी, बहुत ज़्यादा सवाल पूछने की संभावना है, तो इसका सही आंसर मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी हैं। और मिशेल ओबामा के द्वारा ये किताब जो है उन्हीं के जीवन पर आधारित है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जो बाइडेन की अगर बात किया जाए तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर बात किया जाए जो डोनाल्ड ट्रंप का,
तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन, जो कि हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। अब देखिए एक सवाल आता है जो मिशेल ओबामा से संबंधित एक किताब है इनका बिकमिंग, बहुत बार एग्जाम में जो छोटे लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पे हम बहुत बार देखे हैं ये सवाल को पूछता है। तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक अगर पूछ दिया जाए कौन है तो मिशेल ओबामा, और इनके जो पति हैं बराक ओबामा, उनका भी एक किताब बहुत बार पूछा हुआ सवाल कि ये प्रोमिस्ड लैंड का जो लेखक हैं ये कौन है? बराक ओबामा। तो ये सवाल जो बनता है बाबू, जो भी करंट अफेयर लाया जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो अलग लेवल का लाया जाता है जो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट लाने में सहयोग करेगा। स्मार्ट स्टडी का वो पार्ट रहेगा आप लोगों को। और एक और चीज़ जान लीजिए कि हम लास्ट में एक सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, तो हम आज से क्या करेंगे कि उस सवाल को बताने का भी प्रयास करेंगे। जो भी पिछले क्लासेज में अगर जो फोटो के माध्यम से झारखंड दर्शन कराते हैं, झारखंड के बारे में बताते हैं, तो उसका हम आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को कैसा लगता है, क्या ये मेरा जो बताने वाला राय रहेगा सही रहेगा, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जल्द ही कंप्यूटर की क्लासेज हम मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा और आज ही उसका वीडियो मिल जाएगा, उस पर भी अपना प्यार देना है आप लोगों को और कंप्यूटर क्लासेज ढेर सारे लोगों के पास शेयर करना है। पूछ रहा था सवाल, उसमें बताए थे कि पौराणिक समय में संत मुनि जो होते थे उनके लिए रहने का बहुत अच्छा जगह था जिसका नाम था सत्संग विहार। तो कौन सा जगह पे देखने को मिलेगा? तो पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। और पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय होता है चाईबासा होता है, चाईबासा। और आज का जो है आपका ये जो पिक्चर में देख रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, जिसका नाम है हिरनी जलप्रपात, यानी कि हिरनी फॉल्स झारखंड में कौन सा जिला में देखने को मिलेगा। और इसका आंसर हम कल के वीडियो में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो ये था आज का वीडियो। कहीं पे डाउट रहता है बाबू बेहिचक जाइए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे अपनी राय दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी पल पल का अपडेट है आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।